हेलो दोस्तों। तो आज का टॉपिक होने वाला है स्टोन एज टू आयरन एज। तो आयरन एज के बारे में बताने से पहले मैं आपको स्टोन एज के कुछ एस्पेक्ट बताना चाहूँगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब स्टोन एज में जब स्टार्टिंग हुई थी, जब पैलेलिथिक की स्टार्टिंग हुई थी, तो उस टाइम के लोग कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, कैसे अपने शिकार करते थे। ठीक है। तो उनकी दिनचर्या के बारे में बताना चाहूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा कि भाई जो स्टोन एज के लोग थे लिव्स इन केव्स एंड रॉक शेल्टर्स, क्योंकि उस टाइम के लोगों को कुछ ये उतना किसी चीज़ के रिगार्डिंग वो जागरूक नहीं थे कि भाई कहाँ पे रहना है, कैसे सोना है। बट उनको एक चीज़ थी कि भाई हंटिंग, यानी बोलते खाने पीने के लिए हंटिंग करते थे, फूड गैदरिंग करते थे। ओके। तो उनका जो मेन मोटिव था जिंदगी का यही था कि भाई कैसे हम फूड गैदरिंग करें अपने जीने के लिए। उनको जब तक घर बार का कोई भी ज्ञान नहीं था। दूसरी चीज जो वो हंटिंग के लिए यूज करते थे वो पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। ओके। जिस तरह शेप्स दिखाई जा रही है ऐसे पत्थरों का इस्तेमाल करते थे ताकि वो अपने शिकार को ना इजीली हंट कर सकें अपने खाने के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाती है इसमें कि जो पेलोलिथिक के बाद की जो लाइफ है मेसोलिथिक की, उस लाइफ के अंदर जो लोगों में था क्या चेंजमेंट हुआ था। उस टाइम के जो पैलेलिथिक एज है उस टाइम के लोगों में ये चेंजमेंट हुआ था कि जो लोग पहले रॉक शेल्टर्स में रहते थे या फिर केव्स में रहते थे, कहीं भी गुफाओं में सो जाते थे। अब जो लोग थे थोड़ा थोड़ा उनमें माइग्रेशन होने लग गया था। ठीक है। वो लोग माइग्रेंट होने लगे थे। अब वो क्या करने लगे थे कि भाई झोपड़ियों में रहने लगे थे, इस टाइप की झोपड़ी में रहने लगे थे अपनी जिंदगी को जीने के लिए। साथ साथ में उन्होंने कुछ अपने टूल्स के अंदर अपग्रेडेशन किया था, पहले से बेहतर टूल बनाने लगे थे। उसके लिए वो क्या यूज करते थे, जानवरों की हड्डियां। अभी पहले वो क्या करते थे कि जो हड्डियां थे उनको फेंक देते थे, ओनली पत्थरों पर डिपेंड थे। लेकिन अब जो मेसोलिथिक लोग थे, मेसोलिथिक ने कुछ अपग्रेडेशन किया था। वो पत्थरों के साथ साथ हड्डियों को भी अपने टूल्स बनाने में इस्तेमाल करते थे। जिस तरह देखिए, दिस टाइम पीपल्स यूज बोन एंड स्टोन टुगेदर, यानी दोनों को इस्तेमाल करते थे टू मेकिंग टूल्स एंड प्रोवाइड गुड शार्पनेस टू देयर टूल्स। अपने टूल्स, अपने औजारों को अच्छी शार्पनेस या अच्छा आकार देने के लिए वो हड्डियों का भी इस्तेमाल करने लग गए और पत्थरों को इस्तेमाल करने लगे। अब वो टूल्स कौन कौन से थे मेसोलिथिक एज के, वो हम बात कर लेते हैं। बोन्स एंड आइवरी यूज्ड। ठीक है। जो बोन्स हो गए, बोलते ना जो शार्पनेस हड्डियां हैं उनको यूज करते थे अपना टूल्स बनाने के लिए। ब्लेड बनाते थे। ठीक है। ब्लेड टाइप बना, जिस तरह ये देखिए ना, इसमें दिखा रखे हैं पूरे इस टाइप के। ठीक है। कोर्स बनाते थे, नाइफ्स बनाते थे, सीजर्स बनाते थे। ठीक है। किसी चीज को तोड़ने के लिए ट्रायंगल बना दिए, बुरिंग्स बना दिए, डैगर्स हो गए, पॉइंट्स हो गए। तो इस प्रकार से जो मेसोलिथिक लोग थे वो अपग्रेडेशन के दौरान अपने टूल्स को इन्होंने 7 से 8 भागों में अपना अपग्रेडेशन किया, पहले से ज्यादा मात्रा में टूल्स बनाने लगे। अभी जो उसके बाद हम उनके मेन इंपैक्ट की, जो मेन मोटिव था उनका, लोगों का, उनका मोटिव के बारे में बात करें। जो उनके मेन मोटिव था, जो पहले के लोग थे, जो इनिशियली दे टोटली डिपेंड ऑन हंटिंग बिग एनिमल फॉर सर्वाइव देयर लाइफ। तो ये क्या करते थे, पहले बड़े बड़े एनिमल को अपना शिकार बनाते थे ग्रुप्स में। ठीक है। उसको शिकार बनाने के बाद अपनी शेयरिंग में खाते थे। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब वो बड़े बड़े एनिमल्स को शिकार बना देते थे कि भाई उनको एक समय ऐसा प्रतीत हुआ कि भाई जान का भी कोई खतरा हो सकता है कि बड़े एनिमल्स को शिकार करने में। परंतु क्या हुआ, अब बड़े एनिमल की जगह उन्होंने क्या किया, छोटे एनिमल्स को शिकार करना शुरू कर दिया। इन मेसोलिथिक एज दे नो द डेंजर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जिंदगी की जान का खतरा तो पता चल गया था। उसके लिए उन्होंने क्या किया, दे टर्न टू बिग एनिमल टू स्मॉल एनिमल हंटिंग। इस तरह फोटो में दिखा रहा ना, ऊपर तो बड़े बड़े एनिमल्स दिखा रहे थे, नीचे देखिए इन्होंने छोटे छोटे जानवरों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया अपनी लाइफ को जीने के लिए। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि शिफ्ट न्यू एरिया टू लिव लॉन्ग द पीरियड। अब उन्होंने क्या किया, अपने शिकार को ढूंढने के लिए अलग अलग स्थानों पे जाते थे। ठीक है। उनको ये तो एक पर्टिकुलर स्थान तो था नहीं कि भाई मुझे यही शिकार मिल जाएगा। लेकिन उस टाइम क्या था कि भाई उन्होंने अलग अलग स्थानों पे जाना शुरू कर दिया, वहां पे शिकार करना शुरू कर दिया। तो वो क्या करते थे, जिस एरिया में उनको ज्यादा शिकार मिलता था, यानी ज्यादा शिकार के चांसेस होते थे, वो उस एरिया में बस जाते थे एक लंबे समय के लिए। ओके। तो उसके बाद आती है कि भाई न्यूलिथिक एज। पहले हमने दो एज की बारे में बात कर ली, अब आगे न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज जो स्टोन एज की ना बहुत ही फेमस एज कहलाई जाती है। क्यों कहलाई जाती है वो आपको बताता हूँ। क्योंकि इस एज के अंदर लोगों ने डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया था। जब से उन्होंने छोटे जानवरों को पकड़ना शुरू किया, उसके बाद उनको पालने की एक सांत्वना उनके अंदर स्टार्ट हो गई। दूसरी चीज, उन्होंने थोड़ा थोड़ा एग्रीकल्चर के बारे में भी सीख लिया था। क्योंकि वे लोग क्या करते थे कि भाई जो पेड़, जंगलों को, जो पेड़ है उनको काटने लग गए थे। पेड़ काटने के बाद उनके एक बिल्कुल सरफेस लैंड मिलता था। ठीक है। जो कि उनको खेती करने के लिए इस्तेमाल करने में यूज होने लग गया।
उसके बाद उन्होंने स्टोर हाउस बनाने शुरू कर दिए, घर बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, अब उन लकड़ियों का इस्तेमाल वो अपने आग जलाने, खाना बनाने के लिए कर सकते थे। अभी साथ साथ में उन्होंने क्या किया, जो विलेज की हाउसिंग है, विलेज टाइप की इकोनॉमी बना ली। पास पास में घर बना लिए, लोग एक साथ रहते थे, फार्मिंग करते थे, ठीक है, डोमेस्टिकेशन करते थे। तो ये सभी चीज थी जो कि इस एज के अंदर बिल्कुल नई थी। अब ये जो साइट है न्यूलिथिक की, ये फेमस किस लिए हुई उस पर बात कर लेते। जो न्यूलिथिक की साइट फेमस इसलिए क्योंकि पीपल नो द आर्ट ऑफ मेकिंग बोट। अब जब वो हंटिंग के लिए जाते थे, साथ साथ में वो फिशिंग भी करते थे। इस एज में फिशिंग भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है फिशिंग ने। अब ये फिशिंग करते थे तो अब उनको पता चल गया था कि भाई अगर हमें किसी नदी, नाले या फिर समुद्र में, जो भी उनका तरीका है फिशिंग का, अगर उसमें दूर तक जाने के लिए उनको बोट की जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने जंगलों से लकड़ी काटना शुरू किया तो बोट मेकिंग भी स्टार्ट कर दी थी। दूसरी चीज, पीपल डेकोरेट हाउस वॉल विद हंटिंग सीन एंड डांसिंग गर्ल। अब इन्होंने क्या किया था, जो उनके घर बनाए थे इन्होंने, तो उन्होंने क्या किया, उसको और भी सुंदरता दिखने के लिए या फिर अपने रिमेम्बरेंस के लिए, अपने यादगार के लिए उन्होंने क्या किया, जो वहां के लोगों के द्वारा की गई हंटिंग है उसके सीन्स बनाने शुरू कर दिए। सीन्स दीवारों पर बनाने शुरू कर दिए। साथ में जो डांसिंग गर्ल है, डांसिंग गर्ल का भी चित्र इन्होंने दीवार पे बनाना शुरू कर दिया। तीसरी चीज है डेवलिंग हाउस एंड सिरेमिक स्टोन्स फाउंड इन दिस साइड। डेवलिंग हाउस बोले थे, जिस तरह ये देखिए ना, ये घर बना रखा है, इसके आगे शेप, कौन शेप दे रखी है, इसको बोलते हैं डेवलिंग हाउस। ठीक है, और सिरामिक स्टोन जो बोलते हैं ना, पहाड़ी पत्थर बोल सकते हो या फिर नदी के जो पत्थर होते हैं गोल गोल, उन पत्थरों को सिरामिक स्टोन्स बोलते हो। तो इस साइड के समय पे सिरामिक स्टोन्स एंड डेवलिंग हाउस जो थे वहां पे मिले थे। इसके बाद बात करते हैं पीपल्स मेकिंग क्लोथ विद कॉटन प्रोडक्शन थ्रू द एग्रीकल्चर। अभी इस टाइम पे लोग एग्रीकल्चर में, मतलब खेती तो करने लग गए थे। खेती में धान, बाजरा, रागी और कॉर्न्स ये सब उगाने लगे थे। साथ साथ में उन्होंने कॉटन का भी प्रोडक्शन कर दिया था। ठीक है, अब कॉटन का प्रोडक्शन करने के लिए तो अब उन्होंने क्या किया, पहले कॉटन का प्रोडक्शन करते थे बट क्या नाम, उन्हें पहले पता नहीं था। धीरे धीरे जब उनका माइग्रेंट हुआ, उनको पहचान हुई इसकी, तो फिर उन्होंने क्या किया, कॉटन का इस्तेमाल किया अपने कपड़ों को बनाने के लिए, जो कि बैड वेदर पर, तो ठंडी के समय अपने शरीर को बचाने के लिए, अपने तन ढकने के लिए उन्होंने कॉटन का प्रयोग किया। अब चौथी चीज इसमें फेमस क्या थी, डोमेस्टिकेशन। यहाँ देखिए सब चीज आपको उसमें फोटोज में दिखाया जा रहा है। डोमेस्टिकेशन क्या था, डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है कि भाई ये पहले जो जानवरों की हंटिंग करते थे, उसके बाद इन्होंने जब जानवरों को पकड़ना शुरू किया, साथ साथ में उनका पशुपालन भी शुरू कर दिया था। अब इस साइड पे कौन कौन से जानवरों के वो मिले थे, तथ्य मिले थे, वो थे गोट, शिप एंड कैटल्स। अभी गोट से क्या, वो दूध मिल जाता था उनको, ठीक है, मांस भी मिल जाता था समय समय पे। शिप से इनको एक अच्छी मात्रा में ऊन मिल जाते थे, जिससे कि वो अपने रहन सहन और कपड़े लत्तों का, जो भी कपड़े हैं पहनने के लिए अपना बना सकते थे। और कैटल्स भी यूज करते थे अपना दैनिक दिनचर्या को पूर्ण रूप से पूरा करने के लिए। अब बात करते हैं हम इसकी, दिस एज पीपल्स स्टार्ट टू ग्रो क्रॉप्स एंड कॉटन्स। ये देखिए, जो इस समय के लोग थे, जो न्यूलिथिक वाले, उन्होंने क्या किया था, अभी जो फसलें उगाने के साथ साथ भाई कॉटन के उगाने पे बहुत ही ज्यादा जोर दिया था। क्योंकि अब उनको पता चल गया था भाई कॉटन एक ऐसी चीज है, इससे आप दो काम कर सकते हो कि भाई एक अपना ट्रेड भी कर सकते हो, दूसरी चीज इसमें आप अपने कपड़े लत्ते भी बना सकते हो। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि भाई ग्रो क्रॉप्स एंड कॉटन्स एंड मेक ओन क्लोथ्स फॉर सर्वाइव। अपने जिंदगी को जीने के लिए उन्होंने कपड़े का बनाना शुरू कर दिया। एंड स्टार्ट टू सेल क्रॉप्स टू अदर्स। ठीक है, अभी इस समय जो क्या था, इनका एक बिल्कुल माइग्रेशन पॉइंट है। क्योंकि पहले वो जीने के लिए अपना उगाते थे, खाते थे, उससे अलावा कुछ नहीं करते थे। बट ये जो टाइम थी, ये जो इरा थी, ये जो एज थी, इसने क्या किया, बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट किया। क्योंकि इस समय लोगों को पता चल गया था कि भाई हम खाने के साथ साथ कुछ क्रॉप्स का हिस्सा या फिर कॉटन हम सेल भी कर सकते हैं, कि भी दूसरे को बेच भी सकते हैं। उसके अलावा हमें सामने वाले से दूसरी चीज ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है न्यूलिथिक एज के रिगार्डिंग। ठीक है, अभी उसके बाद आते हैं पीपल्स मेड वॉल सराउंडिंग देयर हाउस फॉर सेफ्टी पर्पज। जब उनको पता चल गया था कि फर्स्ट अटेम्प्ट उनको पता चल गया था कि जब कि भाई बड़े जानवरों से मारने से लेके छोटे जानवरों पे है, जब उनको पता चल गया कि लाइफ के जीने के एस्पेक्ट्स क्या हैं, उसके बाद उन्होंने यही चीजें अपने घर पे भी बिल्कुल डिपेंड करना शुरू कर दिया कि भाई घर के अंदर भी सेफ्टी, जानवरों की भी सेफ्टी, ठीक है, अपनी क्रॉप्स की सेफ्टी कैसे कैसे करनी है। तो उन्होंने क्या किया, जो उनके घर थे उसके चारों तरफ बाड़ लगाना शुरू कर दिया, वॉल्स बनानी शुरू कर दी। ठीक है, ताकि जंगली जानवरों से किसी टाइप का उनको खतरा ना हो। अभी लास्टली हम बात करेंगे भाई चालकोलिथिक एज
चालकोलिथिक एज अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट एज कहलाई जाती है, क्योंकि इसको कॉपर एज भी बोलते हैं। क्योंकि इस टाइम जो था कॉपर का प्रोडक्शन शुरू हो गया था और लोगों ने अपनी जीने की प्रकृति ना एक अलग लेवल में पहुंचा दी थी इन्होंने, क्योंकि दे लिव मोर सेटल लाइफ। वो पहले से बहुत ही अच्छा जीने लगे थे, गांव का माहौल बना दिया था उन्होंने, लोग आपस में रहते थे, ठीक है, और डोमेस्टिकेशन करते थे, आपस में एग्रीकल्चर करते थे, ट्रेड शुरू कर दिया था उन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पेंटिंग पोट्री, पेंटिंग पोट्री जो चीज है ये भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें चालकोलिथिक के अंदर, क्योंकि पेंटिंग तो वो पहले भी करते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, पॉटरी, पॉटरी मीन्स बोले तो जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो मिट्टी के बर्तन उन्होंने बनाने शुरू किया। अलॉन्ग विद ये क्या करते थे, उस मिट्टी के बर्तन के ऊपर ना चित्रकारी, नक्काशी शुरू कर दी थी इन्होंने। तो ये चीज नहीं देखने को मिली थी चालकोलिथिक एज के अकॉर्डिंग। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर सेल, ट्रेड इन्होंने शुरू कर दिए थे। इंप्रूव हाउस इन वेल मैनर, घरों को वेल मैनर में इन्होंने सुधार कार्य शुरू कर दिया, घरों के चारों तरफ बाढ़ शुरू कर दी थी, सेफ्टी मेजर्स बहुत सारे इन्होंने उपयोग में लिए थे, ठीक है। गाय भैंसों के लिए भी देखिए इन्होंने चारों तरफ से बाढ़ कर रखी है, गेट बना रखा है। तो इनको इस समय पे आते आते इनको ये पता चल गया था कि जिंदगी जीने के लिए बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, जिसमें सेफ्टी मेजर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी जो साइट्स थी, एक कहाँ है, वो तो इस समय की जो मालवा साइट है वो रिचेस्ट साइट होती है, क्योंकि जो मालवा साइट पे ना बहुत सारे बोलते ना इंपॉर्टेंट और रिचेस्ट थिंग्स मिली थी, जिससे कि हमको पता चला था कि भाई ये जो चीज है चालकोलिथिक एज के समक्ष है। और दूसरी चीज कहाँ है, दूसरी साइट मिली थी दियामाबाद, ये महाराष्ट्र में है। तीसरी साइट है अहर, ये है बनास वैली में। अब इसके साथ साथ इस टाइम के लोगों ने क्या किया था, कॉपर प्रोडक्शन स्टार्ट एंड बिकम फर्स्ट मेटल यूज बाय द एज ऑफ द पीपल्स। जो कॉपर तो प्रोडक्शन उन्होंने शुरू कर दिया था, ये जो कॉपर है जो फर्स्ट मेटल यूज बाय द पीपल, यानी बोलते फर्स्ट मेटल की तरह इसको पहचान मिली थी, जो कि इंसान द्वारा प्रयोग में लिया गया। अब उसके बाद स्टार्ट मेकिंग टूल विद कॉपर फॉर द मोर एक्यूरेसी। अब पहले तो पत्थर से बनाते थे, बोन से बनाते थे, लेकिन अब उन्हें क्या चीज मिल गई थी, नई चीज मिल गई थी, कॉपर मिल गया था। अभी देखिए फोटो में दिखा रखा है। अभी मोर एक्यूरेसी के लिए उन्होंने क्या किया, कॉपर को अच्छी शेप देने लगे, ठीक है। अपने हथियारों को ज्यादा एक्यूरेसी के लिए इनको देखिए पूरा वेल मोल्डेड बना रखे इन्होंने, तो इन्होंने इस प्रकार से अपने हथियारों को शेप दिया। तो ये चीजें डिफरेंट पोट्री यूज्ड इन दिस टाइम लाइक रेड एंड ब्लैक। अब वो तो पेंटिंग पहले से करते थे, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया, जो मिट्टी के बर्तन थे उनको भी कलर देना शुरू कर दिया, फिर रेड या फिर ब्लैक कलर के, ओके, ताकि वो ज्यादा अट्रैक्टिव लग सके, ज्यादा ही। अब बात करते हैं लिव लाइक विलेज स्टाइल इकोनॉमी। अब इस टाइम की जो चालकोलिथिक की इकोनॉमी हो गई थी वो एक विलेज टाइप की हो गई थी, क्योंकि जो लोग थे उन्होंने हंटिंग करना तो छोड़ दिया था, वो एक टाइम पे बोलते एक जगह स्टैब्लिश्ड हो गए थे। अभी उनको खाने पीने के लिए बाहर जाना, हंटिंग करना, फूड गैदरिंग की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने एग्रीकल्चर शुरू कर दिया था। एग्रीकल्चर के साथ साथ उन्होंने ट्रेड शुरू कर दिया था कॉटन का, ठीक है, जिससे कि उन्होंने अपनी जरूरत की जो जरूरतमंद चीजें हैं वो मिल जाती थी। साथ साथ में उनके हैचेस हाउस हुआ करते थे। हैचेस हाउस का मतलब होता है, देखिए हैचेस हाउस होते हैं ये, जिस तरह मान लो शेड है, शेड में पूरा ये बना रखा ना स्लोप टाइप का, इनको बोलते हैं हैचेस हाउस, ओके। उसके बाद डोमेस्टिकेशन विल स्टार्ट। ये जो समय था यहाँ से स्टार्टअप हुआ था डोमेस्टिकेशन का, क्योंकि इससे पहले जितने भी साइट्स हैं सभी हंटिंग एंड फूड गैदरिंग पे डिपेंड थी, लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, ये देखिए जो एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन था वो स्टार्ट कर दिया था। और इनकी बोलते हो ना डोमेस्टिकेशन एक पैसिफिक वे में की है उन्होंने। जिससे देखिए गाय पूरे एक अलग शेल्टर बना रखा है, इसमें इसके चारों तरफ दीवार कर रखी, गेट लगा रखा है। जो छोटे जानवर हैं देखिए बकरी वकरी, उन्होंने अलग से इनको रख रखा है, ठीक है। तो ये इन्होंने शुरू कर दिया था। कुत्ता है इनका, ये सेफ्टी मेजर्स के लिए इन्होंने अपने पास ही रखा था घर पे। अब उसके बाद होती है कि वॉरशिप द बुल्स एंड मदर गॉडेस। साथ साथ में इन्होंने क्या एक नई चीज अपनाई थी अपनी दैनिक दिनचर्या में, ये पूजा करते थे बुल की एंड मदर गॉडेस की, ठीक है। उसके बाद क्या है, पीपल्स मेक वॉल्स एंड डिग डिचेस विद स्टोन सर्कल। ये क्या करते थे, दीवारें बनाना शुरू कर दिया था इन्होंने। दीवारें बनाने के साथ साथ इन्होंने क्या हुआ, गड्ढे खोदने शुरू कर दिए, ताकि अपने सेफ्टी मेजर्स के लिए गड्ढे खोदने शुरू कर दिए। और गड्ढे के चारों तरफ ये क्या करते थे, पत्थर की बाढ़ कर देते थे, ओके। अब हम बात कर लेते हैं आयरन एज की। तो ये तो हो गया पहले बात। अब आ जाती है आयरन एज की। आयरन एज में क्या स्पेसिफिक चीजें थी, पहले कॉपर का यूज हो गया, ठीक है, पत्थरों का यूज हो गया, हड्डियों का यूज हो गया। लेकिन जो आयरन एज है उसमें क्या हुआ था, आयरन का यूज हो गया, आयरन का यूज हुआ था। ये जो लोहा है ना, बोले एक नई चीज के तौर पे लोगों को मिला था। इसकी जो टाइमिंग थी 1200 से लेके 600 बीसी तक थी। आयरन एज पीपल यूज टू मेक टूल्स विद आयरन्स। अभी इन्होंने क्या किया था भाई, इन्होंने सब चीज छोड़ दिया था। अब ये एक आयरन की मतलब लोहे की ओर इनका रुझान बढ़ गया था, क्योंकि एक आयरन ऐसी चीज है जिससे अपने स्वॉर्ड्स बना सकते थे, शील्ड्स बना सकते थे, ठीक है। ये इजीली इस चीज से किसी भी जानवर को हंट कर सकते थे, ठीक है, अपनी सेफ्टी के लिए।
ठीक है। अब उसके बाद अगली बात आती है कि अपग्रेड टूल्स लाइक स्वॉर्ड्स एंड शील्ड्स टू बी यूज्ड फॉर द इनहेंस बेटर फाइटिंग स्किल। अब साथ साथ में उनके पास टूल्स मिल गए थे तो ये फाइटिंग करना भी सीख गए थे। अब अपनी फाइटिंग को स्किल्स को और सुधारने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने टूल्स को और भी ज्यादा बढ़ावा देने लगे, अलग अलग टाइप्स के टूल्स बनाने लगे। ये पाए कहाँ गए थे, साउथर्न पेनिसुला, ठीक है, साउथर्न पेनिसुला में पाए गए थे। इसको मेगालिथिक भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ की जो स्पेशल चीज थी, जो आयरन एज की जो स्पेशल चीज थी, बुरियल स्टोन्स फाउंड एट द टाइम ऑफ दिस एज। जब ये एज मिली थी तो कैसे पता चला था कि जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उनको मिले थे बुरियल स्टोन्स फाउंड एट द टाइम ऑफ दिस एज। बुरियल स्टोन्स का मतलब होता है, जो मतलब एक ताबूत होता है ना, ताबूत, ताबूत बोलते हैं, जो पत्थर के बने होते हैं, उसके अंदर आदमी को डाल देते हैं, ठीक है, वो होते हैं ताबूत। उसके बाद दफनाया जाता है किसी भी आदमी, मरे हुए आदमी को, तो वो स्टोन्स बोलते हैं कि उनको बोलते हैं बुरियल स्टोन्स, ठीक है। मरे हुए आदमी को जिसमें दफनाया जाता है वो हो गए बुरियल स्टोन्स। उसके बाद क्या था, बुरियल पिट्स कवर विद द बिग स्टोन्स। जो बुरियल पिट होती थी जहां पे आदमी को दफनाया जाता था, तो उस पिट को ये कवर कर देते बड़े बड़े पत्थर जो, ताकि कि कोई जंगली जानवर उसको खोदे ना, किसी भी प्रकार का वो जो जानवर है, जंगली जानवर है, वो उनके जो जो बंदा मर गया उसको किसी भी प्रकार से हानि ना पहुंचाए। लास्टली बात करता हूँ, पीपल यूज टू लेदर एंड वुल फॉर द मेकिंग देयर क्लोथ्स। आयरन एज स्पेशली मोर एस्पेक्ट ये भी रहा कि भाई फेमस होने का, क्योंकि लोग पहले क्या करते थे कि अपना कॉटन का यूज कर लिया कपड़ों के लिए, पहले जानवर के खालों का यूज करते थे। लेकिन अब इतना माइग्रेशन हो चुका था, अपग्रेडेशन हो चुका था लोगों का, जो वेल इकोनॉमी बन गई थी, अब लोग क्या करने लगे थे, कपड़ों को बनाने के लिए भाई लेदर का यूज करने लगे थे, लेदर का यूज करने लगे थे अपने कपड़ों को बनाने के लिए। तो आज के टॉपिक में तो इतना ही। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी इसके रिगार्डिंग आपको अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना, ताकि नेक्स्ट आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको सबसे पहले पता चले। ओके, तो अभी के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।